हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं, पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या करें, यानी पेपर में कुछ ना आए तो क्या करें, सोशियोलॉजी के कमजोर छात्र कैसे होंगे पास। आज की इस वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि जो सोशियोलॉजी के कमजोर स्टूडेंट हैं, कमजोर विद्यार्थी हैं, वो कैसे पास होंगे समाज शास्त्र में। उनको कुछ भी नहीं आ रहा, उन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया और बोर्ड एग्जाम में वो पेपर देने जा रहे हैं। एक दिन आप पेपर से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप क्या ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर देना, जो फेल नहीं होगी। बताने वाले हूँ जो मैं, इसको आप अप्लाई कर देते हैं तो फेल नहीं होगी, मेरी गारंटी। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि यदि आप जो बताए गए नियमों को फॉलो करते हैं, 100% में गारंटी लेता हूँ समाज शास्त्र में आपको फेल नहीं होगा, आप पास हो जाएंगे, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो यहाँ पर देखिए वो कौन कौन सी टिप्स हैं, मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके सोशियोलॉजी में काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं और अब कमजोर छात्र फेल नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो टिप्स या ट्रिक कह लीजिए, यहाँ पर देखिए जो आता है उसे पहले करें। देखिए समाज, आपने हाई स्कूल का पेपर दिया है, आपने 11th में पेपर दिया होगा स्कूल में, अब वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समाज शास्त्र के बारे में पढ़ा है। देखिए समाज शास्त्र आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे जो आसपास में लोग रहते हैं, जो गांव कॉलोनी या सोसाइटी कह लीजिए, जो हमारे ग्रामीण इलाका में एक प्रकार से गाँव होता है, शहर में सोसाइटी या कॉलोनी या ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर जो क्या है घटित होता है, जो समाज में हमारे घटित होता है, तो उसी से ऊपर ये आपका सब्जेक्ट वेश है। तो जो आता है उससे पहले करें, यानी सबसे पहला जो हमारा ट्रिक है कि जो आता है उसको पहले करें। आप पेपर देने गए, वहाँ पर आपका पेपर हो गया, 15 मिनट का आपका पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, 3 घंटा क्या है पेपर को हल करने के लिए। तो 15 मिनट क्या है, सबसे पहले पेपर को पढ़ लीजिए और आपको पेपर में कुछ प्रश्न मिल गए कि हमें ये तो पहले से पता था, हमने क्या है 11th में पेपर दिया था, या जो क्या है वार्षिक जो परीक्षा होता है जिसको हम अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं, इसको क्या है आपको उस पेपर में आपने दिया है, उसमें आपने पेपर दिया तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए, तो उसका आंसर आप सबसे पहले कर लीजिए। यानी कहा गया है कि जो प्रश्न का उत्तर आपको पता है सबसे पहले उसको आपको हल कर लेना है, उसको आप उसके आंसर को आप कॉपी में लिख लीजिए। क्योंकि टॉपर जो है आपको बनना है, टॉपर जितने भी स्टूडेंट बनना चाहते हैं, और टॉपर कुछ अलग नहीं करता, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि टॉपर कुछ अलग नहीं करता, बस लिखने का तरीका, क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने में, और कॉपी कैसे लिखी जाती है, कौन कौन सी सारी चीज़ें वो स्ट्रैटेजी अपनाता है, वो टॉपर बनने के लिए काबिल होता है। समझ में आ गया। तो जो प्रश्न आपको आता है उसको सबसे पहले कर लीजिए, आपको सोचना नहीं कि भैया हम सबसे पहले बहुविकल्पीय से ही स्टार्ट करेंगे, बहुविकल्पीय भी कीजिएगा, लेकिन जो सबसे पहले आ गया उसको आप प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद में आप कर दीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या ये है। अब जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 6 वाला क्वेश्चन आपको आता है तो उसको आप कर दीजिए। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा है लिखने का तरीका। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको ऑलरेडी कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अब आप उस सिचुएशन में करेंगे क्या। देखिए उस सिचुएशन में आपको करने क्या है, लिखने का तरीका आपको सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लिखने का तरीका टॉपर भी क्या है लिखता है और एक कमजोर स्टूडेंट भी लिखता है। लेकिन टॉपर कैसे अच्छा खासा मार्क्स पा जाता है, लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट है वो अच्छा खासा मार्क्स नहीं पा पाता। तो उसमें क्या डिफरेंस है, वो लिखने का तरीका उसे नहीं मालूम होता है, जो टॉपर होता है उसका लिखने का तरीका पता है, और बोर्ड एग्जाम में कैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, वो टॉपर स्टूडेंट को पहचानने में आता है। तो लिखने का तरीका आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कॉपी की राइटिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आपकी राइटिंग कैसी है। राइटिंग से ही आप क्या एग्जामिनर को इंप्रेस कर देंगे। कहने का मेरा अर्थ है कि राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ने में चाहे जैसे भी है, आपकी राइटिंग अच्छी बोर्ड एग्जाम में बैठ रही है तो समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले, वहां पर आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे। तो जिंदगी में फेल नहीं होगी जब आप राइटिंग आपको क्या है अच्छी रहेगी, लिखने का तरीका आपको मालूम है। राइटिंग को आप इंप्रूव कर लीजिए अभी से भी, क्योंकि राइटिंग क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। राइटिंग वाले ही स्टूडेंट को देखिए, आप पढ़ने में चाहे धुरंधर हो, पढ़ने में आप धुरंधर है, आपके राइटिंग नहीं बैठ रही तो वहां पर आपका नंबर कटेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइटिंग पर 1 नंबर काट लिया दिया जाएगा तो आपका वहां पर 4 नंबर मिल जाएगा। पढ़ने में क्या है स्टूडेंट वो कमजोर है, 4 नंबर का क्या है वो क्वेश्चन का उसको पता है कि कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे लिखना है, राइटिंग से कैसे लिखना है, तो 5 नंबर उसको पूरा मिलेगा। तो लिखने का तरीका आपका बाबू सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, क्या है सबसे ज़्यादा मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आप पहले कर लीजिए। उसके बाद में क्या है तीसरा, देखिए तीसरा है हमारा प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे। देखिए आपको क्या है कुछ भी नहीं आ रहा,
प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए ये यल है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को अपना कीवर्ड बनाए। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए कि पर्यावरण के बारे में पूछा गया कि पर्यावरण की कितने प्रकार है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप बताइए। उसके बाद में पूछ लिया गया जैसे समाज शास्त्र में सबसे ज़्यादा जाति व्यवस्था, सामाजिक क्या है, सामाजिक बुराइयाँ, उसके बाद में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था, स्त्री शिक्षा की समस्याएं, इसके बारे में आपका पूछा जाएगा तो उसमें आप कीवर्ड ढूंढिए, क्योंकि स्त्री शिक्षा के बारे में आप भी इसका आंसर दे सकते हैं, जाति के बारे में यानी कास्ट के बारे में इसका आंसर आप दे सकते हैं, पर्यावरण के बारे में इसका आंसर आप दे सकते हैं, जनसंख्या के बारे में इसका आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद में क्या है, जनसंख्या, पर्यावरण और भी जो क्वेश्चन आएंगे जैसे समाज शास्त्र से रिलेटेड, उसका आंसर आप बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आसपास होता है उसमें आप कीवर्ड ढूंढिए। क्या है उसमें कीवर्ड, जैसे कि जनसंख्या के बारे में पूछा गया कि जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के बारे में टिप्पणी लिखिए, भारत की जनसंख्या किस तरह से है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। तो ऐसे में क्या है, आपको कीवर्ड को पकड़ना है। कीवर्ड आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, हमने काफ़ी बार बताया कि कीवर्ड क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका प्रश्न पूछा गया है, मैं यहाँ पर क्या है, मेरे पास वो मैप नहीं है, हमारे पास मॉडल पेपर नहीं तो मैं आपको समझा देता पूरा डिटेल में। लेकिन मैं मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया समाज शास्त्र में कि जात क्या है, नातेदारी किसे कहते हैं, नातेदारी आपका पूछा आता है, नातेदारी किसे कहते हैं, नातेदारी के प्रकार बताइए। तो नातेदारी तो आपको समझ में आता ही होगा, यानी जो रिश्तेदार लोग होते हैं उन्हीं को नातेदारी कहा गया है। तो रिश्तेदार के ऊपर ही सारा आपका वेस्ट होगा, तो रिश्तेदार में क्या क्या घटित होता है आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, जो भी आप क्या है आपको आता है। देखिए एक समाज शास्त्र का ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट कि आप अपने शब्दों में भी आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर वहां पर संतुष्ट हो जाएगा। बस आप क्या है गलत चीजों मत लिखिएगा, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, उस प्रश्न से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दीजिए। क्वेश्चन जैसे नातेदारी के बारे में पूछा गया है, नातेदारी से आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो इस तरह से आप लिख दीजिए कि नातेदारी एक व्यवस्था, नातेदारी क्या है, एक बंद क्या है, एक क्या है खुला व्यवस्था है, खुला या बंद कह लीजिए। तो उनमें क्या है नातेदारी है, नातेदारी के क्या है, जैसे समाज में हमारे समुदाय होता है, नातेदारी क्या होता है, समुदाय नहीं आता है क्योंकि समुदाय से वो अलग होता है, नातेदारी रिश्तेदारी में आ जाती है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में, पर्यावरण किसे कहते हैं, उसके बाद में जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि क्या है, रोकने के उपाय, ये सारे जो है आपका कीवर्ड होता है। तो इसमें आप कीवर्ड को अच्छे से ढूंढिए और बनाकर उसको क्वेश्चन को लिख दीजिए। समझ में आ गया, ऐसे ही आपको लिखना है समाज शास्त्र में। यदि आपको करना है कीवर्ड, यानी उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आ रहा है तो उसको आप छाप दीजिए अपने शब्दों में। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने पेपर, जैसे मैं पेपर दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं पेपर दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में, और वहाँ पर क्या है मैं पेपर दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया कि जनसंख्या के बारे में आपका मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन आ गया, तो उससे रिलेटेड जो हमारा माइंड है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे प्रश्न मैंने पढ़ा कि जनसंख्या क्या है, अब मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो हमने कुछ भी, जैसे जनसंख्या एक क्या है, जनसंख्या एक क्या है एक गंभीर समस्या जो कि क्या है पूरे दुनिया यानी पूरे विश्व की एक क्या समस्या है, गंभीर समस्या है, जो कि क्या इसको इस तरह से आप क्या अपने बनाकर भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया, तो बनाकर आप लिख दीजिए। आप हमारे होशियार स्टूडेंट हैं, लेजेंड स्टूडेंट हैं। चौथा देखिए, कॉपी ऐसे लिखे। देखो कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आपने को लिखने का तरीका मालूम हैगा, प्रश्न का उत्तर आ गया, उसके बाद में क्या है प्रश्न का आपको उत्तर पता चल गया, जो प्रश्न आता है उसको आपने कर लिया। लेकिन क्या है अब आपने इतना सारा कर लिया, लेकिन लिखने का तरीका और कॉपी कैसे लिखी जाती है इसके बारे में नहीं पता है। देखिए तो बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 पेज, देखिए 2 से 3 पेज पर आप सफाई रखिए, सुंदर तथा क्या सुशील लिखिए। एक प्रकार से कहने का उस पर गंदगी मत कीजिए। आपको पहले ऑलरेडी कुछ नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं आ रहा, एग्जामिनर को ऐसा नहीं दिखाना कि आपको कुछ नहीं पता है। आपको क्या है फर्स्ट थर्ड यानी क्या आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों पेज में आप बिल्कुल भी गंदगी मत कीजिए, यानी पूरे में मत कीजिए, लेकिन आप इस पर क्या है एक प्रकार से जान झोंक दीजिए कि मतलब एक प्रकार से कहने का अर्थ है हमारा जान मत झोंकिए। पेपर में क्या है आप 2 से 3 पेज आप साफ तथा सुंदर लिखिए, उसमें गंदगी मत कीजिए, राइटिंग से लिखिए और सही प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो उसी से एग्जामिनर क्या है, आपने शुरुआत में ही गंदगी कर दिया, आपने काट पीट कर दिया, तो वहाँ पर क्या है एग्जामिनर डिमोटिवेट हो जाएगा, यानी उसका क्या है आपके कॉपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ाना है। तो पॉजिटिव के लिए आपको करना क्या है, आपको 2 से 3 पेज अच्छे से साफ तथा सुंदर राइटिंग में लिखिए। उसके बाद में क्या है प्रश्न का उत्तर आप सही से लिखिए। प्रश्न का उत्तर क्या है रिलेटेबल होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए, तो उसका आंसर लिखेंगे तो कॉपी आपकी क्या है पूरी चेक होगी और उसमें आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलेगा। 100 में से 100 नंबर लेना है। तो यही काफ़ी जो टॉपर हमारे स्टूडेंट होते हैं, टॉपर भी यही करते हैं, वो हमसे बताते हैं जब क्या है
एक हमारा विद्यार्थी था पिछले साल का, उसने भी क्या है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स लेकर आया था। तो क्या है वो हमारे पास कमेंट किया, तो मैंने पूछा कि आपने कॉपी में क्या किया था, तो वो बताया कि सर हमने आपका जो पिछले साल का वीडियो है वो हमने देखा था और हमने उसमें एक ट्रिक बताया था कि कॉपी को क्या है सबसे ज़्यादा अच्छा लिखिए, लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि कैसा लिखा जाता है। आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं, लिखने का तरीका और लिखने का या राइटिंग आपकी स्किल इंप्रूव है तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और वही हुआ उस बच्चे के साथ में, और काफ़ी अच्छा स्कोर किया, बाद में आकर मुझे धन्यवाद भी किया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में से 100 नंबर लाना है तो आपको क्या है सबसे पहले, यानी आप क्या है एक प्रकार से सारे कॉपी में गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिए, लेकिन आप क्या है 3 से 4 पेज में बिल्कुल भी, यानी मान लीजिए कि मैं इससे गलती हो ही नहीं रही है, इस पर बिल्कुल भी मत कीजिए। साफ तथा सुंदर राइटिंग में लिखिए, शब्दों में गैप कर दीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में प्रश्नों का हेडिंग देखिए, आप लोगों को हमने समाज शास्त्र के, आप हमारे जो स्टूडेंट हैं उन पे हम क्या कॉपी लिखने वाला भी वीडियो बना दिया कि कॉपी कैसी लिखी जाती है। तो आपने उसमें देखा होगा हमने हेडिंग से भी काफ़ी बताई है। यानी हेडिंग यानी जो प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि पर्यावरण के प्रकार, तो पर्यावरण के कई प्रकार हैं। उसके बाद में क्या है पर्यावरण, जनसंख्या के कई प्रकार हैं। तो उसके बारे में क्या है आपको हेडिंग के थ्रू लिखना है, यानी प्रश्नों को हेडिंग बनाकर लिखना है, अंडरलाइन कर देना है। तो ये सारा चीज़ एग्जामिनर फोकस करता है। बनाकर लिखिए, हाईलाइट करें, यानी प्रश्नों को हाईलाइट करें। कहने का तात्पर्य है नीचे आप हेडिंग लगा दीजिए जिसे हाईलाइट बना रहे हो, एग्जामिनर का सीधा फोकस वहीं पर जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं छोड़िए। देखिए काफ़ी विद्यार्थी सोचते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, काफ़ी जो हमारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सर मैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को छोड़ दूं। बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसी से खुश होता है ज़्यादातर। देखिए सभी से खुश होगा, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शुरुआत में ही पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपको शुरुआत में इसका आंसर नहीं है, आपके पास समय बच चुका है, क्या है 20 मिनट समय बच गया, 10 मिनट, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप टिक लगा दीजिए। यानी आप ईमानदारी से अपने हिसाब से टिक लगा दीजिए कि भैया ये है। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी मैं एक रामबाण बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आपका पूछ लिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, क्या पूछ लिया जाए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, या उसके बाद में क्या है दोनों, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें से आपका आ जाए तो सही पर टिक लगा दीजिए, वही इसका राइट आंसर है। तो प्रश्नों को हेडिंग बनाकर लिखिए, हाईलाइट यानी शब्दों में क्या है इसे हाईलाइट कर दीजिए ब्लैक स्केच से, ताकि जो हाईलाइटर है पूरा चीज बना रहे और आपका राइटिंग इंप्रूव हो, क्या है उस पर क्या है एग्जामिनर का फोकस जाए और आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स दे। तो यही सारी चीज़ें क्या है सभी विद्यार्थी करेंगे। जो कमजोर स्टूडेंट है, जिनको कुछ भी नहीं आता, काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और पास हो जाएंगे। देखिए काफ़ी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर मैं फेल हो जाऊंगा। फेल कोई भी नहीं होगा, बस क्या है अच्छे मार्क्स लाना है आपको। और उसके बाद में क्या है आपको ये सारे तरीका अपना लेंगे सोशियोलॉजी में, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।